नमस्कार बच्चों। और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पहले आप ऑस्ट्रेड प्रयोग और चुंबकीय क्षेत्र लाइनों के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए आज हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करते हैं। सीखने के परिणाम। इस शास्त्र के अंत में आप निम्नलिखित के बारे में समझ पाएंगे। एक सीधे चालक के माध्यम से एक वर्तमान के कारण चुंबकीय क्षेत्र। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। वृत्ताकार लूप से विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका में धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। खोज शब्दों। चुंबकीय क्षेत्र। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। सीधे तार। गोलाकार कुंडल। परिनालिका। एक बेलनाकार रोधित शरीर पर अछूता तांबे के तार घाव के कई गोलाकार मोड़ों का एक तार। शास्त्र शुरू करने से पहले आइए इस अवधारण मानचित्र को देखें। एक धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि धात्विक चालक द्वारा विद्युत धारा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। उत्पादित क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आइए एक क्रियाकलाप पर विचार करें। एक लंबे सीधे तांबे का तार प्रत्येक 1.5 V के 2 या 3 कोशिका और एक प्लंग कुंजी ले। उन सभी को श्रृंखला में जोड़ें। सीधे तार को द्विसूचक की सुई के समांतर और उसके ऊपर रखिए। कुंजी के परिपथ में प्लंग करें। सुई के उत्तरी ध्रुव के विक्षेप की दिशा का प्रेक्षण कीजिए। यदि विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो द्विसूचिका की सुई का उत्तरी ध्रुव पूर्व की ओर गति करेगी। परिपथ में कनेक्शनों को बदलें। धनात्मक और ऋणात्मक सिरों को स्विच करें। इसके परिणाम स्वरूप तांबे के तार से होकर धारा की दिशा में परिवर्तन होगा, अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर। सुई के विक्षेप की दिशा में परिवर्तन का प्रेक्षण कीजिए। आप देखेंगे कि अब सुई विपरीत दिशा अर्थात पश्चिम की ओर गति करती है। इसका मतलब है कि विद्युत प्रवाह द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाती है। किसी चालक द्वारा विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के नमूने को क्या निर्धारित करता है? क्या नमूना चालक की आकृति पर निर्भर करता है? हम एक गतिविधि के साथ इसकी जांच करेंगे। पहले हम विद्युत धारा का वाहक किसी सरल चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न पर विचार करेंगे। इसके लिए एक बैटरी 12 ट या परिवर्तित प्रतिरोध, एक एमिटर 0.5 M, एक प्लंग कुंजी, कनेक्टिंग तार तथा एक लंबा सीधा मोटा तांबे का तार लीजिए।
मोटे तार को बीच में से घुसाइए जो आयताकार गत्ते के तल के अभिलंबवत होता है और ऊपर या नीचे खिसकता नहीं है। तांबे के तार को बैटरी प्लग और कुंजी के साथ श्रृंखला में बिंदु X और Y के बीच लंबवत जोड़ें। गत्ते पर समान रूप से लोहे का बुरादा छिड़कें। धारा नियंत्रक के चर को एक निश्चित स्थान पर रखिए तथा एमीटर से प्रवाहित विद्युत धारा नोट कीजिए। कुंजी को बंद कीजिए ताकि तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो। गत्ते को धीरे से कुछ बार टैप करें। लोहे के बुरादे के नमूने का परीक्षण कीजिए। आप पाएंगे कि लोहे का बुरादा तांबे के तार के चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों का एक नमूना दिखाते हुए संरेखित होता है। ये संकेंद्रित वृत्त चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रतिनिधित्व करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक वृत्त के ऊपर एक बिंदु P पर एक कंपास रखकर ज्ञात की जा सकती है। सुई की दिशा का प्रेक्षण कीजिए। द्विसूचक सुई के उत्तरी ध्रुव की दिशा बिंदु च पर सीधे तार के माध्यम से विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न क्षेत्र रेखाओं की दिशा देगी। एक तीर के साथ दिशा दिखाइए। यदि तांबे के सीधे तार से विद्युत धारा की दिशा उलट दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। सुई के विपरीत दिशा में विचलन द्वारा हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि धारा को बढ़ाया जाता है तो विचलन भी बढ़ता है। यह इंगित करता है कि किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तार के माध्यम से धारा बढ़ने पर बढ़ता है। चालक में दी गई धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जैसे जैसे दूरी बढ़ती है घटता जाता है। धारावाही चालक से जुड़ी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक सुविधाजनक तरीका दाहिने हाथ का अंगूठे के नियम का उपयोग करना है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारा को ले जाने वाले एक सीधा चालक इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। फिर आपकी उल्लंघनीय चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लपेटेंगी। इसे दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के रूप में जाना जाता है। अब तक हम विद्युत धारावाही सीधे तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के नमूने का प्रेक्षण कर चुके हैं। मान लीजिए यह सीधा तार वृत्ताकार पाश के रूप में मुड़ा हुआ है और इसमें से धारा प्रवाहित की जाती है। हम जानते हैं कि विद्युत धारा वाले सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इससे दूरी पर व्युत्नुपाती निर्भर करता है। इसी प्रकार विद्युत धारा वाहक वृत्तीय लूप के प्रत्येक बिंदु पर तार से दूर जाने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रित वृत्त बड़े तथा बड़े हो जाएंगे। जब तक एक वृत्ताकार पाश के केंद्र पर
पहुंचते हैं तब तक इन बड़े वृत्तों के चाप सीधी रेखाओं के रूप में दिखाई देंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार का प्रत्येक बिंदु लूप के केंद्र पर सीधी रेखाओं के रूप में दिखाई देने वाले चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देगा। दाहिने हाथ के नियम को लागू करके यह जांचना आसान है कि तार का प्रत्येक खंड लूप के भीतर एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लाइनों में योगदान देता है। हम जानते हैं कि किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सीधे इसके माध्यम से गुजरने वाले, इसीलिए यदि n फेरों वाले एक वृत्ताकार कुंडली है तो उत्पादित क्षेत्र एक फेरे द्वारा उत्पादित क्षेत्र से n गुना बड़ा होता है। ऐसे इसीलिए है क्योंकि प्रत्येक वृत्तीय मोड़ में धारा की दिशा समान होता है और प्रत्येक फेरे के कारण क्षेत्र बस जुड़ जाता है। एक सिलेंडर के आकार में बारीकी से लिपटे अछूता तांबा के तार के कई गोलाकार फेरों वाली कुंडली को प्रणालिका कहा जाता है। विद्युत धारावाही परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के नमूने को चित्र में दर्शाया गया है। जब हम किसी दंड चुंबकीय के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्षेत्र के नमूने की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि वे समान हैं। वास्तव में परिनालिका का एक सिरा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के रूप में व्यवहार करता है जबकि दूसरा दक्षिणी ध्रुव के रूप में व्यवहार करता है। परिनालिका के अंदर की क्षेत्र रेखाएं समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होती हैं। यह इंगित करता है कि परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान है, अर्थात परिनालिका के अंदर क्षेत्र एक समान है। एक परिनालिका के अंदर उत्पादित एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चुंबकीय सामग्री के एक टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है, जैसे नरम लोहा जब कुंडली के अंदर रखा जाता है। इस प्रकार बनने वाली चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। याद रखने योग्य बिंदु: धात्विक चालक द्वारा विद्युत धारा उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यदि तार से प्रवाहित धारा की दिशा उल्टी दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्क्रमित हो जाती हैं। तार से विद्युत धारा बढ़ने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ता जाता है। किसी दिए गए विद्युत धारा द्वारा चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जैसे जैसे उससे दूरी बढ़ती है घटा जाता है। दाईं हाथ के अंगूठे का नियम: यदि आपके दाहिने हाथ में धारा ले जाने वाले चालक को इस तरह पकड़े जाने की कल्पना की जाती है कि अंगूठा धारा की दिशा के साथ इंगित करता है, तो लिपटी हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा देगी। बेलन के आकार में लिपटे तांबे के तार के अनेक वृत्ताकार फेरों वाले कुंडली परिनालिका कहलाती है।